विद्यालय परिसर जो है चद्दर के नीचे चलाया जा रहा है। चद्दर लगा है उसमें कितनी गर्मी होती है। इसमें जो है दो क्लासेस संचालित की जा रही है। पानी इस कदर आता है कि बैठ नहीं सकते, ना हम बैठ सकते हैं ना बच्चे बैठ सकते। बहुत पुराना स्कूल है, 100 साल पुराना स्कूल है ये। लकड़ी के पाटिये जो है यहाँ पर लगे, उसकी वजह से चद्दर जो है रोकी गई है। राहत इंदौरी, जानी वाकर और दूसरे कुछ अजीज इंदौरी और कुछ काफ़ी पुराने लोग यहाँ पढ़ के जा चुके हैं। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां देश आधुनिकता की ओर आगे बढ़ रहा है, शिक्षा व्यवस्था में नए नए आयाम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज भी ऐसी शिक्षा व्यवस्था के अंदर विद्यालय परिसर जो है चद्दर के नीचे चलाया जा रहा है। इस समय हम इंदौर के शासकीय उर्दू माध्यमिक विद्यालय में मौजूद है, उसी के सामने खड़े हुए हैं। ये जूनी कसेरा बाकल क्षेत्र में आता है। यहाँ पर जो है बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। 1 से लेकर 8वीं तक जो है यहाँ पर कक्षाएं संचालित की जाती है। लेकिन यदि आप दूर से देखेंगे और कैमरे के माध्यम से देखेंगे तो स्कूल की हालत जो है जर्जर है। ये भवन जर्जर अवस्था में है। चद्दर के नीचे जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है। यहाँ पर जो है बारिश होती है तब चद्दरों से पानी टपकता है, बच्चे गीले होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है एक कक्षा में दो कक्षाओं को दो क्लासेस के जो है स्टूडेंट्स को यहाँ पर बिठाया जाता है। यदि ये सामने क्लास देखेंगे तो इस क्लास में जो है पहले तो चद्दर के नीचे बच्चों को पढ़ाया जाता है। गर्मी के मौसम में जो है गर्मी होती है, बच्चे परेशान होते हैं, फैन लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको पता है कि जो है चद्दर लगा है उसमें कितनी गर्मी होती है। इसमें जो है दो क्लासेस संचालित की जा रही है। यहाँ पर मैम यहाँ पर कौन कौन सी क्लासेस जो है संचालित की जा रही है? 1 से 8 तक। 1 से 8 तक। अभी इस कक्षा में कौन कौन सी क्लासेस बैठी हुई है? पहली और दूसरी। पहली और दूसरी दो क्लासेस बैठती है तो मैनेज हो जाता है पढ़ाना? दो टीचर? परेशानी तो होती है मैडम, परेशानी होती है। बिल्डिंग भी जो है जर्जर है, दर हो रही है। पानी इस कदर आता है कि बैठ नहीं सकते, ना हम बैठ सकते हैं ना बच्चे बैठ सकते। कैसे पढ़ाते हैं? अब क्या करूँ, कहाँ पे जाए? मांग करेंगे आप कुछ स्कूल बनवाने की बच्चों की? बिल्कुल करेंगे। क्या मांग करेंगे आप? ये करेंगे अच्छी जगह पे व्यवस्थित हो जाए इनके लिए स्कूल, तो कम से कम हमें भी आसानी हो जाए और बच्चों को पढ़ने में आसानी रहे। बारिश के दिनों में परेशानी होती है, हमको काफ़ी पानी टपकता है, बच्चों को इधर उधर एडजस्ट करना पड़ता है हम लोगों को। और हम जो है ये चाहते हैं कि स्कूल में कुछ रिपेयरिंग वगैरह हो जाए। और थोड़ा क्या है कि बहुत पुराना स्कूल है, 100 साल पुराना स्कूल है ये, तो ये हेरिटेज की तरह से जो है इसको तैयार कर दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। इतिहास से भी जुड़ा हुआ है ये स्कूल? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। राहत इंदौरी? जी हाँ, बिल्कुल। राहत इंदौरी, जानी वाकर और दूसरे कुछ अजीज इंदौरी और कुछ काफ़ी पुराने लोग यहाँ पढ़ के जा चुके हैं। सर यहाँ पर क्लासेस 8 है लेकिन 4 ही रूम है, बच्चों को एडजस्ट करके पढ़ाना पड़ता है। आप 2 क्लासेस को पढ़ा रहे हैं, कौन कौन सी क्लासेस को पढ़ा रहे हैं? अभी यहाँ पे हमने बोर्ड की क्लास बिठा रखी है, 5th और 8th को 2 क्लासेस बिठा रखी हैं। और 2 टीचर जो है बच्चों को 2 बोर्ड लगा रखे हैं, एक पीछे की तरफ एक आगे की तरफ। ये तो और इस तरह से। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। दिक्कत होती होगी क्योंकि अब दोनों आपस कभी कभी एक साथ अगर पढ़ाना पड़े दोनों की आवाज़ टकराती है टीचर्स की। बाकी क्या है कि कर लेते हैं एडजस्ट करना। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। शासकीय स्कूलों की बातें की जाती है, वो बातें यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी। बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, उर्दू सीखने के लिए आते हैं, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। लेकिन अगर आप इस भवन की हालत देखेंगे तो खराब है। या तो इसकी मरम्मत की जाए या इसका काम किया जाए। आप तस्वीरों में भी देखेंगे, ऊपर देखेंगे कि जो है लकड़ी के पाटिये जो है यहाँ पर लगे, उसकी वजह से चद्दर जो है रोकी गई है। वरना आप देखेंगे कि जो चद्दर का ढांचा है वो नीचे की ओर आ रहा है। यानी कि जो है नगर निगम के इंजीनियर पिछले साल यहाँ पर आए भी थे तो इस भवन को जर्जर घोषित करके गए थे, कि बोलकर गए थे कि ये भवन जर्जर है। उसके बाद भी जो है यहाँ पर क्लासेस संचालित की जा रही है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर 1 से 8 तक जो है क्लासेस संचालित की जा रही है। कई सारे जो है बच्चे भी आप देखेंगे यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि 1-2 बच्चे शासकीय स्कूलों के बारे में जो बातें की जाती है वो सच साबित नहीं हो। यदि आप कैमरे के माध्यम से शौचालय भी देखेंगे तो शौचालयों की हालत भी जो है खराब है। शौचालयों के गेट भी जो है यहाँ पर खराब है, जर्जर अवस्था में। यहाँ पर पुराने मॉडल की तरह
तरह जो ये स्कूल आज भी बना हुआ है, इस जो स्कूल के बारे में जो है कहा जाता है कि यहाँ पर राहत इंदौरी, इतिहास के बारे में भी बातें कही जाती है कि राहत इंदौरी और जॉनी वॉकर जो है यहाँ पर पढ़े हुए, उनकी शिक्षा जो है प्रारंभिक शिक्षा यहाँ पर हुई है। इसी स्कूल में यदि आप देखेंगे कि जो है चर्जर की चद्दर लगी हुई है, हालत खराब है, चद्दर नीचे आया हुआ है, टूटी फूटी इमारतें हैं। यदि इसकी मरम्मत की जाए तो ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं होगी, बच्चों को पढ़ने में आसानी होगी। शिक्षा व्यवस्था में बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन ये बिल्डिंग वो हालत और वो तस्वीर बयां कर रही है, बता रही है, बदहाली बता रही है इस बिल्डिंग की, इस जर्जर हालत की। आके शिक्षक हैं, उनसे भी बातचीत की, उनके द्वारा भी बताया गया है कि यदि इस बिल्डिंग को बनाया जाए, इसकी मरम्मत की जाए तो बच्चों के लिए आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, 100 से 150 बच्चे यहाँ पर आते हैं पढ़ाई के लिए। 1 से 8 तक कक्षाएं भी संचालित की जाती है, टीचर भी आते हैं, लेकिन एक कक्षा में दो क्लासेस के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, मजबूरी बन गया है उनका। ये बड़ा सवाल है। अब देखना यहाँ होगा कि नगर निगम क्या इस स्कूल को प्राथमिकता देता है, बनाता है, इस जर्जर भवन की मरम्मत करवाता है या दूसरी बिल्डिंग बनवाता है। जीर्णोद्धार के लिए बार बार टेंडर पास किए जाते हैं, बार बार टेंडर आते हैं, 3 सालों से बस यही चल रहा है, यही देखना बाकी रह गया है। लेकिन इस बिल्डिंग का काम जो है अब तक नहीं किया जा रहा है, इस स्कूल का काम जो है अब तक नहीं किया जा रहा है, जर्जर है। अब देखना होगा कि उनकी प्राथमिकता में ये भवन लेते हैं या नहीं लेते हैं, देखने वाला विषय होगा। जब मैं आया था यहाँ पर आने के बाद मैंने एक फ़ाइल दी थी, जब नगर निगम में शिक्षा प्रकोष्ठ हुआ था तो उस शिक्षा प्रकोष्ठ को हमने एक फ़ाइल दी थी। उस वक्त राशि सैंक्शन भी थी। अब सैंक्शन होने के बाद टेंडर क्यों नहीं हो पाया, क्या नहीं रहा, ये इंटरनल मुझे कुछ पता नहीं चल पाया। मैंने कोशिश भी कई बार की लेकिन पता नहीं चल पाया और वो राशि लैप्स हो गई। कोरोना काल के बाद वो राशि लैप्स हो गई। तो अब हमने फिर नगर निगम में लिखित में फिर सूचनाएं दी कि भाई बिल्डिंग थोड़ी सी ऐसी है, इसको रिनोवेट करना बहुत ज़रूरी है और ऐतिहासिक महत्व की बिल्डिंग है। इसमें बड़े बड़े विद्वान लोग पढ़े हुए हैं, राहत इंदौरी साहब और उसके पहले जानी वाकर साहब भी यहाँ से पढ़कर निकले हैं। तो उसके ऐतिहासिक महत्व का मूल स्वरूप को उसको बना करके इसमें रिनोवेट कर दिया जाए तो ये बिल्डिंग बहुत अच्छी, मतलब 5, 10, 20, 25, 50 साल तक और चल सकती है। लेकिन नगर निगम से अभी तक कुछ ऐसा मुझे आश्वासन मिला नहीं है। आज मैं जेडो साहब से भी मिला हूँ, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि कल वो आते हैं यहाँ पर, आके देखने के बाद इसको कैसे क्या करना है वो चीज़ उनके हिसाब से वो करेंगे। सर 80 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, पानी बरसता रहता है, बच्चे परेशान। निश्चित रूप से बच्चे थोड़ा पत्रों में पुराने हो गए हैं तो छेद हो गए हैं बारीक बारीक उनमें, तो वहाँ से पानी थोड़ा टपकता है तो बच्चे इधर उधर बैठ के अपनी एजुकेशन लेते हैं। टीचर्स भी बहुत अच्छा सा उनको सहयोग करते हैं। क्लासेस भी 4 हैं। क्लासेस 4 हैं, क्लासेस 8 हैं लेकिन कमरे 4 हैं। कमरे 4 हैं, हर क्लास में हर रूम में 2-2 क्लास लग रही है।